Good evening everyone. Welcome back to the Computer Technology channel. Guys, today I'm going to discuss a difference between the web server and the application web server. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वेब सर्वर क्या होता है एंड एप्लीकेशन वेब सर्वर क्या होता है। तो आज मैं उसका थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वेब सर्वर एप्लीकेशंस में कैसे काम करता है और एप्लीकेशन वेब सर्वर किस तरीके से काम करता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द वेब सर्वर, डेफिनेशन ऑफ वेब सर्वर एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वेब सर्वर दैट वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड देखिए सभी लोग। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर कैसा कंटेंट हम लोगों को डिलीवर करता है? डिलीवर स्टैटिक कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट का मतलब ये होता है गाइस कि जो कंटेंट आपने वेब सर्वर के ऊपर लोड किया है, अपलोड किया है, वो कोई भी यूज़र उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सेम ही कंटेंट हर एक यूज़र को सेम कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ सर्च कर रही हूँ गूगल पे कहीं पे, ठीक है, जो कंटेंट फॉर एग्जांपल कुछ भी सर्च किया, मान लो मैंने किया पिक्स ऑफ फ्लावर, कुछ भी, फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग ए फ्लावर पिक्स, फ्लावर की पिक्स मैं सर्च कर रही हूँ, तो जो पिक्स मुझे डिलीवर होंगी ना, कोई और यूज़र अगर उन पिक्स को सर्च कर रहा है तो उस यूज़र को भी वही पिक्स जो हैं वो डिलीवर होंगी, वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। अगर वो चेंज होती हैं तो फिर वो सभी यूज़र्स के लिए चेंज होती हैं। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आपका जो सर्च क्राइटेरिया है उसमें कुछ और कंटेंट आ रहा है, कोई दूसरा यूज़र सर्च कर रहा है उसको कोई और कंटेंट आ रहा है, ऐसा नहीं है। मीन्स हर एक यूज़र के लिए जो कंटेंट है दैट इज सेम, दैट इज सेम। इस टाइप का जो कंटेंट होता है दैट इज स्टैटिक कंटेंट। आप इसको और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग किसी क्लास में हैं, मान लो 10th क्लास का सिलेबस है, तो चाहे कोई भी पर्सन, हो सकता है कि बोर्ड डिफरेंट हो, सीबीएसई बोर्ड का कोई पर्सन है, मींस कोई स्टूडेंट है, या एचपी बोर्ड का कोई स्टूडेंट है, तो थोड़ा बहुत सिलेबस वेरी करेगा। लेकिन जो पर्सन या जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा होगा तो हर एक 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सेम ही कंटेंट रहेगा, स्टैटिक कंटेंट रहेगा। अगर एचपी बोर्ड का कोई स्टूडेंट है उसके लिए भी क्या रहेगा, सेम ही कंटेंट रहेगा, राइट। तो इस टाइप का जो कंटेंट होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक कंटेंट। मींस एंड यूज़र के लिए, जब भी एंड यूज़र उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है, सर्च करता है, हर एक यूज़र के लिए कंटेंट इज सेम। दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज नोन एज द स्टैटिक कंटेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेब सर्वर में जो कंटेंट होगा दैट इज स्टैटिक कंटेंट। कंटेंट इज डिलीवर्ड यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल। जो भी कंटेंट होगा, कंटेंट तो आप लोगों को पता ही है, मीन्स जो भी मटेरियल होगा वो जो डिलीवर होगा आप लोगों को, वो कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा? HTTP प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। या आप लोग ये बोल सकते हैं कि HTTP प्रोटोकॉल जो है आपकी प्रोटोकॉल होता है। आपको अगर किसी स्टूडेंट को कोई मीन्स डाउट है तो वो मेरी वेब की जो प्लेलिस्ट है वेब एप्लीकेशन की, उसमें जाके ये HTML वगैरह के बारे में, HTTP प्रोटोकॉल के बारे में जाके सर्च कर सकता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, right? Hyper, H means H stand for hyper, T stand for text, T stand for transfer, P means protocol. प्रोटोकॉल क्या होती है गाइस? सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो किए जाते हैं जब भी आप नेट पे या वेब पे किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, तो जिन रूल्स को फॉलो करके वो कंटेंट आपको डिलीवर होता है, दोज रूल्स आर नोन एज द प्रोटोकॉल्स। ओके, तो वेब सर्वर जो है HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। सर्व्स ओनली वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब सर्वर में सिर्फ आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को ही सपोर्ट करेगा। नो सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है गाइस, अगर कोई प्रोसेस या कोई काम अगर बहुत लंबा है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वो काम आपका जल्दी हो जाए, उसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, राइट। मतलब
सिंपल सा आप लोग इस चीज़ को ये बोल सकते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 100 लोगों का फूड प्रिपेयर करना है। ओके, यू वांट टू प्रिपेयर अ फूड फॉर 100 पीपल्स, तो क्या आप अकेले बना सकते हो? नहीं। हम क्या करते हैं, उस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं। मीन्स जैसे कोई पर्सन होगा, वो क्या करेगा, वो अनियन वगैरह जो भी मटेरियल उस चीज़ के लिए लगेगा उसको कट करेगा। सेकंड पर्सन होगा, वो बाकी चीज़ें जैसे चपाती बनानी है तो आटा वगैरह नीड करेगा। नेक्स्ट पर्सन जो है, राइस अगर बना रहे हो आप लोग तो राइस वगैरह क्लियर करेगा। और पर्सन है जो कंटेनर्स क्लियर करेगा। तो इससे क्या होगा, पर्सन एक तो थकेगा नहीं, दूसरा हमारा टास्क एक ही है लेकिन हमने क्या किया, उसको अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया, जिससे वो काम आपका जल्दी हो जाएगा और टास्क कंबाइन होके एक ही आएगा कि हमने 100 लोगों का खाना बनाना है। इसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मीन्स एक प्रोसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर कोई प्रोसेस या कोई टास्क आपका बहुत लंबा है, अगर एक पर्सन इंडिविजुअली या एक पर्टिकुलर रिसोर्स से वो काम नहीं हो सकता है, तो उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और लास्ट में उस पूरे प्रोसेस को कंबाइंड किया जाता है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज द मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन जो वेब सर्वर है वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। फैसिलिटेट्स वेब ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक को ये बढ़ावा देता है, दैट इज़ नॉट वेरी रिसोर्स इंटेंसिव। लेकिन ये उस वेब ट्रैफिक को फैसिलिटेट करेगा जो कि रिसोर्स इंटेंसिव नहीं होगी। रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है या कोई पर्टिकुलर टास्क है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिसोर्स के थ्रू ही हो सकता है, ऐसा चीज़ ये सपोर्ट नहीं करेगा। मीन्स कोई पर्टिकुलर टास्क है, वो एक रिसोर्स है जो वही उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेगा, उसके बिना वो चीज़ नहीं हो सकती। तो वेब सर्वर ऐसा नहीं है। मीन्स फैसिलिटेट वेब ट्रैफिक दैट इज नॉट वेरी रिसोर्स, ये उस वेब ट्रैफिक को फैसिलिटेट करेगा, वो वेब ट्रैफिक क्लियर करेगा जो कि रिसोर्स इंटेंसिव नहीं है। मीन्स जो किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो किसी भी रिसोर्स से अपना काम चला सकती है। तो वो आगे के लिए क्या होगा, क्लियर होता जाएगा। राइट। एग्जाम्पल्स क्या है वेब सर्वर के? अपैचे है, जैसे IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है, ये आपके क्या है, वेब सर्वर है। मैक्सिमम आपके जितने भी डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उसमें आपको यही वेब सर्वर जो है वो मिलते हैं। बाकी आजकल मार्केट में बहुत सारे हैं, आप नेट पे सर्च करके लिस्ट देख सकते हैं पूरी, बहुत सारे। लेकिन जो पॉपुलर है हम लोग यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट ये रही। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर जैसे नाम से ही स्पेसिफाइड है, एप्लीकेशन वेब सर्वर वो वेब सर्वर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सर्वर एक्सपोजेस बिजनेस लॉजिक टू द क्लाइंट्स विच जनरेट डायनामिक कंटेंट। एप्लीकेशन सर्वर वो सर्वर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए बनाए जाते हैं। वो जो एप्लीकेशन वेब सर्वर होंगे वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम करेंगे, बाकी चीज़ों के लिए वो काम नहीं करते हैं। और उनका जो कंटेंट होता है वो डायनामिक होता है, मीन्स वो चेंज होता रहता है। राइट। खासकर जो एप्लीकेशन वेब सर्वर्स होते हैं, आप इनका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बैंकिंग की साइट्स होती हैं। तो बैंकिंग की साइट्स को इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ बैंक वाले ही हैंडल करते हैं, क्योंकि बैंक की एप्लीकेशंस को चलाने के लिए उसका एक एप्लीकेशन वेब सर्वर होता है जो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। आम पर्सन सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन को देख सकता है। और आपने देखा होगा जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ भी डाटा, मींस कोई भी पैसे वगैरह आप ट्रांसफ़र करते हो या विड्रॉल करते हो या फिर डिपॉजिट करते हो, तो कंटेंट क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है। वो डायनेमिक है, मींस वो सेम नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। और वो उस एप्लीकेशन मींस जो वेब सर्वर है उसमें भी न्यू न्यू चीज़ें ऐड होती रहती हैं, वो हमेशा एक सी नहीं रहती। तो इस टाइप का जो कंटेंट होता है दैट इज़ नॉट स्टैटिक, दैट इज़ नॉट स्टिल, वी द कंटेंट इज़ डायनामिक कंटेंट दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट। ओके,
इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, मीन्स अलग से एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क बनाया जाता है दैट ट्रांसफॉर्म्स डाटा टू प्रोवाइड द स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी ऑफर्ड बाय अ बिजनेस। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि जिस पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए, किस पर्टिकुलर सर्विस को रन करने के लिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन वेब सर्वर्स बनाए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस, दैट कैन बी चेंज्ड, उनको हम चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन सर्वर्स एनहांस द इंटरेक्टिव पार्ट्स ऑफ ए वेबसाइट। जो एप्लीकेशन वेब सर्वर्स होते हैं वो वेबसाइट के पर्टिकुलर इंटरेक्टिव पार्ट्स को एनहांस करते हैं, मीन्स इंक्रीज करते हैं। दैट कैन अपीयर डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द रिक्वेस्ट। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसी रिक्वेस्ट आप लोग डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो कंटेंट आपका चेंज होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग की साइट है, कोई और साइट है, किसी यूनिवर्सिटी की साइट है, आपने देखा होगा कि जब भी हम उन साइट्स को रन करते हैं या उस पर कुछ काम करते हैं, देखते हैं, उसमें लिखा होता है फीडबैक या सजेशंस लिखे होते हैं। उसमें आप अपने सजेशंस या फीडबैक देख सकते हैं कि आप मतलब अगर उस साइट को यूज़ कर रहे हैं, उस साइट को देख रहे हो, तो आप अपना कंटेंट मीन्स अपना सजेशन या फीडबैक उसमें दे सकते हो कि सर ये चीज़ उसमें नहीं है, आप प्लीज़ ये चीज़ ऐड कीजिए, ऐसा कीजिए। तो जो भी एप्लीकेशन वेब सर्वर्स जिन्होंने बनाए होंगे वो उस चीज़ को अपडेट करते रहते हैं। मीन्स पहले वो ऑप्शन नहीं होता था लेकिन अब वो होगा, क्योंकि वो कंटेंट क्या है आपका डायनेमिक है और वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन सर्वर्स जो हैं, जैसे पहले भी आपको बताया, डायनामिक कंटेंट है, प्रोवाइड्स बिजनेस लॉजिक टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजिंग सेवरल प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग HTTP। मीन्स HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अलावा इसमें और बहुत सारी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं। कैन सर्व वेब एंड एंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन। मीन्स ये वेब सर्विसेज के साथ साथ एंटरप्राइज का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर कंपनी का वो सॉफ्टवेयर है, किसी पर्टिकुलर बैंक का सॉफ्टवेयर है, या किसी भी मीन्स आप बोल सकते हो कि किसी भी बिजनेस का कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, उनके अकॉर्डिंगली वो जो है उसमें उस तरीके से काम होता है। यूजेस मल्टी थ्रेडिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मीन्स एक प्रोसेस अगर बहुत लंबा है तो वो प्रोसेस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और अलग अलग चीज़ों में उसका काम चल रहा होता है। टू सपोर्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट इन पैरेलल, मीन्स मल्टीपल रिक्वेस्ट जो हैं वो पैरेलली हैंडल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया बैंकिंग की साइट का एग्जांपल। अब बैंक की साइट मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपने अकाउंट लॉगिन किया है, मैं पैसे जो है वो विड्रॉल कर रही हूँ या डिपॉजिट कर रही हूँ, तो मैं अपने फ़ोन के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू कर रही हूँ। कोई दूसरा पर्सन है वो भी बैंक की साइट पे काम कर रहा है, साइट सेम ही है। फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग SBI वेब एप्लीकेशन, SBI का मैंने अकाउंट खोला है अपना, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। कोई दूसरा पर्सन है वो अपने फ़ोन पे कर रहा है, वो अपने अकाउंट हैंडल कर रहा है। तो मीन्स मल्टी थ्रेडिंग हो रही है, एक साथ जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मीन्स मैं भी विड्रॉल कर रही हूँ, कोई दूसरा पर्सन डिपॉजिट कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब प्रोसेस एक ही हो रहा है लेकिन वो अलग अलग पार्ट्स में वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है सामने से लिस्ट देख रहे हो, साथ में आप प्रिंटिंग की कमांड दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। मीन्स एक प्रोसेस के बहुत सारे पार्ट हैं जो मीन्स क्या हो रहा है, एक साथ जो है वो अलग अलग पार्ट्स में वो चीज़ें डिपॉजिट हैं और वो एक ही कंबाइंड होके वो एक ही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। दैट इज आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन माय प्रीवियस स्लाइड कि एक प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस बहुत लंबा है तो उसको अलग अलग टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है और वो अलग अलग हिस्सों में वो चीज़ होती है और कंबाइंड होके फिर वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो जो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं या एप्लीकेशन वेब सर्वर्स हैं वो मल्टी थ्रेडिंग को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मीन्स अगर कोई प्रोसेस आपका बहुत बड़ा है तो उस प्रोसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो अलग अलग वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं और लास्ट में वो कंबाइंड होती हैं। फैसिलिटेट्स लॉन्गर रनिंग प्रोसेसेस दैट आर वेरी रिसोर्स इंटेंसिव। मीन्स जो कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स इंटेंसिव हो। रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब है कि जो टास्क जिस रिसोर्स के थ्रू होना है उसी रिसोर्स के थ्रू वो टास्क होगा, कोई और चीज़ या कोई और रिसोर्स उसको नहीं कर सकता, तो उसको हम कहते हैं रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेसेस, राइट। तो आपने सिंपल याद रखना है कि जो वेब सर्वर्स होते हैं वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं या एप्लीकेशन वेब सर्वर्स होते हैं वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट
करते हैं। और ख़ासकर जो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड होता है लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस के ऊपर, उन प्रोसेसेस के ऊपर जो प्रोसेसेस आपके काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, या मीन्स बहुत लंबे चलने वाले हैं। मीन्स टाइम बोल रही हूँ मैं, ये नहीं कि आज नहीं कल ख़त्म होगा, ऐसा नहीं। मीन्स जो आधे घंटा लगेगा उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 25 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, वैसे प्रोसेसेस। एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन वेब सर्वर्स, जे बॉस है। जे बॉस एप्लीकेशन वेब सर्वर जो जावा में जो एप्लीकेशंस बनी होंगी ना उनको ये सपोर्ट करेगा। ग्लासफिश है, वेब लॉजिक है, वेबस्फेयर है। अब जे बॉस थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने इसका दिया, आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आवर मेन मोटिव इज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेब सर्वर एंड द एप्लीकेशन वेब सर्वर। JBoss ओपन सोर्स सर्वर फ्रॉम JBoss कम्युनिटी, सिंपल याद रखना। जावा बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो इसी वेब सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट होती हैं। ग्लासफिश पावर्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, नाउ एक्वायर्ड बाय ओरेकल। सन माइक्रो सिस्टम इसको पावर्ड करता था, लेकिन अब किसने मीन्स एक्वायर किया है इसको? ओरेकल ने। ओके, नाउ वेब लॉजिक है आपका। वेब लॉजिक प्रोवाइडेड बाय ओरेकल। वेब लॉजिक किसने प्रोवाइड किया है? ओरेकल ने। इट इज़ मोर सिक्योर्ड, ये वाला जो आपका वेब एप्लीकेशन सर्वर है ये ज़्यादा सिक्योर है। ओके, वेबस्फेयर प्रोवाइडेड बाय IBM। IBM मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी। इट इज़ रिटन इन जावा। और वेबस्फेयर जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन सर्वर है ये भी किस में लिखा गया है? जावा में। ओके, नाउ इसका हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख लेते हैं दोनों चीज़ों का। आर्किटेक्चर ऑफ वेब सर्वर, राइट गाइस, लेट मी ओके। आर्किटेक्चर ऑफ वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन वेब सर्वर। वर्किंग ऑफ वेब सर्वर यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे स्टैटिक डाटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि वेब सर्वर में जो डाटा होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है, स्टैटिक रिस्पॉन्स मिल रहा है वेब सर्वर को। और HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होती है, तो HTTP रिक्वेस्ट है, HTTP का रिस्पॉन्स है, जो ये क्लाइंट होगा उस हिसाब से जो है आपका काम कर रहा है। मीन्स क्लाइंट यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है। आप गूगल खोलते हो ना, HTTP आपने देखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आता है, मीन्स वो प्रोटोकॉल उसमें काम करती है। वेब सर्वर को वो रिक्वेस्ट जाती है, जो भी स्टैटिक डाटा ऑलरेडी जो डाटा उसमें स्टोर करके रखा हो वही आपको डिलीवर होगा। ओके, नाउ एप्लीकेशन वेब सर्वर है या एप्लीकेशन डाटा स्टोर है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सर्वर है, वेब कंटेनर है, वेब सर्विसेज हैं। वेब कंटेनर में ऑलरेडी जो भी डाटा होगा वो होगा। वेब सर्विसेज जो जो आपको मिल रही हैं वो होंगी। सर्वलेट रिक्वेस्ट यहाँ से वेब सर्वर से ही कनेक्टेड होता है, और जो सर्वलेट रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिलेगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये है ना, आप ये इस चीज़ को समझ सकते हो, जैसे आपने कोई भी साइट ओपन करनी है तो सबसे पहले तो आप वेब सर्वर ही खोलोगे। वेब सर्वर के बीच में मीन्स वेब सर्वर जो एप्लीकेशन वेब सर्वर है वो वेब सर्वर के बीच में काम करता है, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले अगर आपने बैंकिंग की साइट भी खोलनी है तो सबसे पहले आपको वेब सर्वर ही खोलना पड़ेगा ना। आप गूगल खोलोगे, ठीक है, ब्राउज़र खोलोगे, गूगल ओपन करोगे, गूगल में जाके आप साइट का नाम लिखोगे, जो भी एप्लीकेशन वेब सर्वर आपको, जिस पे वेब सर्वर से आपको काम करना है वो पर्टिकुलर साइट का नाम लिखोगे, तो उस साइट का जो सर्वर होगा वो इमिडिएटली रिस्पॉन्स में आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी सर्विसेज उस वेब पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन सर्वर में होंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो कि कई बार हम बोलते हैं कि आज बैंकिंग सर्वर डाउन है, आज काम नहीं होगा, तो आपकी बाकी वेब सर्वर चल रहा है लेकिन एप्लीकेशन वेब सर्वर क्या है? डाउन है। जैसे कई बार आपने देखा होगा SBI की साइट काम नहीं कर रही, PNB की साइट काम नहीं कर रही, तो उनका जो एप्लीकेशन वेब सर्वर है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन वेब सर्वर काम कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन वेब सर्वर काम नहीं कर रहा है, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेब सर्वर एंड द एप्लीकेशन वेब server. Okay, right guys, so this is all about the web server and the application web server. I think now you can understand the difference between the web server and the application web server, right guys. So this is all about for today's lecture. If you have any suggestions, any queries, please comment me on the comment section of my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys and enjoy your lectures.
थैंक यू, बाय बाय।